एक बार मेरे पास जिनका मेरा बड़ा अच्छा परिचय रहा, ऐसे एक वृद्ध साधक सज्जन आए। उनकी समस्या बड़ी विचित्र थी। उन्होंने स्वयं अपना जीवन बड़े व्यवस्थित ढंग से अपने साधक के रूप में जी करके व्यतीत किया था। यह उनके जीवन का अंतिम पड़ाव लगभग था। पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी और घर में आई हुई बहू वो खान पान के नियमों को पालन करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखती थी। जिन्होंने स्वयं आजीवन शुद्ध भोजन किया, ऐसे इस व्यक्ति को इस बहू के आने के पश्चात, जिसमें प्याज मिला है, लहसुन मिला है, ऐसे पदार्थ खाने की बारी आई। बहू को समझा करके थक गए। वो मानती थी ही नहीं, अब क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा, बड़े अच्छे साधक रहे थे। मैंने कहा, इसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय कुछ दिखता ही नहीं था, इसलिए तो मुझे पूछा था। मैंने कहा, आप एक काम कीजिए, जो भोजन आपके सामने आता है उसमें तुलसी दल छोड़ करके श्री भगवान का स्मरण करके और प्रभु की इच्छा मान करके अब उसको ग्रहण किए बिना आपको कोई अन्य उपाय तो है ही नहीं। लेकिन एक दूसरी बात है, इतना समझौता तो आप कर लीजिए, आपका रोज का विशेष जप बढ़ाइए। आप जब अपने जप को बढ़ाएंगे, तप को बढ़ाएंगे, तो अपने आप इस प्रकार के अन्न दोष के कारण आपके भीतर जो कुछ भी दोष आने वाले हो, वे अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ये बोलते समय मुझे ध्यान आ रहा था भगवान दत्तात्रेय के द्वारा अवधूत रूप में यदु को किया हुआ उपदेश। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, यदु मैंने अग्नि को देखा और अग्नि को देख करके एक बात मेरे ध्यान में आई, सर्वभक्षोपि युक्तात्मा नादत्ते मलम अग्निवत तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्दर्शोदर भाजनः। अग्नि में हम जिस प्रकार के पदार्थ डालते जाते हैं, अग्नि तो उन सारे पदार्थों को भस्म कर देता है, जला करके नष्ट कर देता है। उसी प्रकार कभी कभार पराधीनता के कारण साधक के लिए शुद्ध अन्न की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है, तो उसे क्या करना चाहिए? वह स्वयं अपने तप को, अपने तेज को, अपनी साधना को इतना बढ़ावे कि अन्न के दोष उसका स्पर्श नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता ही है। अन्न अन्नमय कोश के लिए होता है। प्राणमय कोश और मनोमय कोश यदि हमारा भगवान के नाम के जप से और प्राणायामादि को से हम विशुद्ध करते जाते हैं, तो अपने आप अन्नमय कोश के आने वाले दोष समाप्त हो जाते हैं। यह बात केवल साधकों के लिए नहीं है, साधकों के लिए है, पराधीन छात्रों के लिए भी है। छात्रावस्था में छात्रों को कहीं दूर दूर रहना पड़ता है। अच्छे घर के बालकों को भी कभी कभी खाने पीने में समझौता करना पड़ता है। सामाजिक कार्यकर्ता जो निरंतर प्रवास में रहते हैं, उनके सामने भी यह समस्या है। जहां जहां वे रुकते हैं, वहां पर जैसा अन्न उन्होंने पहले ग्रहण किया होगा वैसा ही उनको मिलेगा, ऐसी बात नहीं। ऐसी सारी स्थितियों में हमारा अपने तप के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भगवान के नाम के ऊपर विश्वास होना चाहिए, साधन के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और साधन इतना करना चाहिए, अग्नि अपने तेज से सभी प्रकार के दोषों को भस्मसात कर देती है। उसी प्रकार साधक का, कार्यकर्ता का, छात्र का अपने अपने कर्म का तेज उसके अन्न के दोषों को समाप्त कर देता है। आवश्यकता इस बात की है कि वह अपना तप प्रखरता के साथ करता जाए।
हाँ, एक बात मुझे आपको और बतलानी थी कि मैंने उन सज्जन को यह कहा, उन्होंने यही जीवन में लाया, अपना जप बढ़ा दिया। आश्चर्य की बात है, 3-4 महीनों के पश्चात उनकी बहू की बुद्धि में ही परिवर्तन हो गया और अपने ससुर की जो सेवा अन्न के रूप में वह ठीक से नहीं कर पा रही थी, उसने उसकी सारी व्यवस्था कर दी। मनुष्य को सर्वदा अग्नि से यह सीखने की आवश्यकता है। इसका और भी एक बड़ा सुंदर संदेश है, वह यह है, अग्नि की ओर देखो। अग्नि अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। अग्नि से ही हमारा अन्न सिद्ध होता है। जब ठंड लगती है तो हम अग्नि को लेकर के तापने के लिए बैठ जाते हैं। अग्नि के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। अग्नि अत्यंत उपयोगी है। लेकिन यदि मेरे अन्न का पाचन, मेरे रसोई की सिद्धता इस अग्नि से होती है, ऐसा कहकर के कोई उस अग्नि को स्पर्श करना चाहेगा तो अग्नि अपने दाह से उसको दूर कर देता है या जला देता है। अनेक बार साधकों को समाजोपयोगी काम करते समय इस प्रकार का अनुभव आता है, आ सकता है। लोगों को बिल्कुल हम उपयोगी ही नहीं हो तो हमारा जीवन जनोपयोगी होगा कैसे, उस जीवन की सार्थकता नहीं। लेकिन हम अपना उपयोग लोगों को करने देते हैं। यह बात ध्यान में आने के पश्चात यदि लोग उसका गैर लाभ लेना चाहेंगे और अधिक सन्निकट आकर के और हमारे ही साधन के लिए बाधा बनना आरंभ हो जाएगा, तब तो हम न इधर के रहे न उधर के रहे। और इसीलिए साधन पंचक में भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। लोगों का अक्सर उसकी ओर ध्यान जाता नहीं, जाना चाहिए। भगवान आचार्य कहते हैं, साधक को लोगों के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह बात सत्य है, लेकिन साधक को लोगों पर कृपा करने की भी आवश्यकता नहीं है। जन कृपा नैष्ठुर्य मुत्सृज्यताम, वह निष्ठुर बन करके बैठा रहे कि कोई मेरा उपयोग ही नहीं कर सकता है, मैं किसी के साथ संपर्क ही नहीं रखूंगा। ऐसा नहीं। संपर्क रखने पर लोग अधिक समीप आकर के यदि बाधा निर्माण कर देते हैं तो उसके साधन का नाश होगा। यह भी नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान आचार्य कहते हैं, जन कृपा उसका भी त्याग कर दो, लोगों पर कृपा करने मत जाओ। बहुत ज्यादा समाज सेवा आदि बातों में पड़ना यह छात्रों का काम नहीं है, यह साधकों का काम नहीं है। हाँ, जितना सहजता से होता है उतना अवश्य करना चाहिए। हम भी समाज के अंग हैं। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यदि साधन है, यदि हमारा मुख्य उद्देश्य अपना अध्ययन है, यदि हमारा मुख्य उद्देश्य कोई कार्य करना है कार्यकर्ता के लिए, तो उस कार्य में लोग कभी भी बाधा नहीं बन सकेंगे। इतने अंतर पर उनको दूर रखना आवश्यक है। आजकल हम लोग बात सुन रहे हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग की, यही बात बतला रहे भगवान दत्तात्रेय स्वामी। वे कहते हैं, एक मध्यम मार्ग का स्वीकार कर लो, एक विशिष्ट अंतर के ऊपर लोगों को रखना सीखो। अग्नि के हम विशिष्ट अंतर पर रहते हैं तो अग्नि हमें उपयोगी होकर के हमारी रसोई भी बनाता है, हमें गर्मी भी प्रदान करता है, लेकिन बहुत समीप जाने के पश्चात वह अग्नि जलाता भी है। साधक को अपना जीवन ऐसा कर लेना चाहिए। समीप आने वाले ये लोग अनेक बार सेवा का बहाना बना करके आते हैं, शायद प्रामाणिक सेवा के लिए भी आते होंगे, अथवा कुछ सहयोग चाहिए इस प्रकार से गिड़गिड़ाते हुए आते हैं, अथवा किसी सामाजिक कार्य में
हमारे द्वारा कुछ तो भी सहयोग उनको और मिल जाए, इसलिए भी आते होंगे। विभिन्न प्रकार के कारणों से आने वाले इन लोगों के संपर्क में रहते हुए हम सर्वदा इस डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, यह आवश्यक है। विश्वामित्र महर्षि के पास जब वे तप कर रहे थे, मेनका भी तो सेवा करने के लिए आई थी और 10 वर्षों तक मेनका ने सेवा ही की थी। लेकिन आखिर एक समय वो डिस्टेंस समाप्त हो गया और इसीलिए किसी भी साधक को चाहिए, किसी भी कार्यकर्ता को चाहिए, किसी भी छात्र को चाहिए, जिसको अपना जीवन किसी बड़े कार्य के लिए लगाना है, उस हर व्यक्ति को चाहिए कि मैं सर्वदा सभी लोगों के साथ एक सेफ डिस्टेंस रखना सीखूं। जो इस प्रकार का सुरक्षित अंतर रख करके लोक व्यवहार नहीं करता है, वो कभी न कभी आपत्ति में फंस सकता है अथवा उसके कार्य का नाश भी हो सकता है। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्दर्शो दर्भाजनः। लेकिन इसके लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि हमारा निरंतर ध्यान हमारे लक्ष्य की ओर रहे और उस लक्ष्य के लिए हम निरंतर तपस्या करते रहें। तभी जाकर के यह अंतर रखना हम लोगों के लिए संभव भी होगा, नहीं तो कभी भी हम बह सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय प्रभु अग्नि से सीख करके यह सारी बात हम लोगों के लिए जो समझाते हैं, वो आज के परिप्रेक्ष्य में सोशल डिस्टेंसिंग के स्थान पर मैं एक दूसरे शब्द का प्रयोग करता हूं, इट्स अ मैसेज फॉर प्रॉपर डिस्टेंसिंग। सभी के साथ एक प्रॉपर डिस्टेंस रखना, सभी के साथ एक सुयोग्य अंतर रख करके सारा व्यवहार करना, इसी में हमारी सुरक्षा है, हमारे साधन की सुरक्षा है, हमारे जीवन के अच्छे बने रहने की भी इसी में हम लोगों के लिए निश्चितता है। अग्नि से यह सुंदर शिक्षा हम अवश्य ग्रहण करें ताकि हमारा जीवन सुंदर हो, सुंदर निरंतर बना रहे। धन्यवाद।